आज दिनांक 28 सितंबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः भाई परमेश्वरी एवं कृपाल सिंह जी के समस्त परिवार, शिव कुमार जी आदि के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती चावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। चेहरों के पहचानने से पता चलता है कि बहुत बहुत दूर के प्रेमी पधारे हैं। बहुत बहुत आभारी हैं आपके हम। यूँ तो ये गांव, ये परिवार और प्रेमी 50 साल से मेरे परिचित हैं और मुझे जब तक बुलाते रहे, लिखकर भी, कहकर भी, जीकर भी संतों के सदुपदेश को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं और संत महात्माओं का इस दुनिया में आना इस दिग्भ्रमित मानव को जीवन की शुभ सही दिशा देना होता है। कोई भी आए महापुरुष, कभी भी आए, किसी भी नाम से आए, किसी भी संप्रदाय से आए और किसी भी समय में आए, किसी भी देश में, किसी स्थान में आए, उनका उद्देश्य मानव कल्याण ही रहा और मानव इस पूरी सृष्टि में अन्य सब योनियों से श्रेष्ठ योनि का प्राणी रहा है। अगर ये संत महात्माओं का उपदेश लागू नहीं होता तो ये दुनिया का रूप आज हम देख रहे हैं, ये दुनिया का रूप विकृत होता, दूसरी तरह का ही होता। इस संसार के नातों को, रिश्तों को, संबंधियों को, मनुष्यों को जो हम देखते हैं और अपने आसपास इन्हें अपने लगाए रहते हैं, परिवार के रूप में, कुटुंब संबंधियों के रूप में, साथियों के रूप में, इन सब के माध्यम से हमको मन की खुराक मिलती रहती है। हमें अपने अहम की, अहंकार की, मैं की खुराक मिलती रहती है। हमें अपनी वासनाओं की खुराक मिलती रहती है। हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति होने का अवसर मिलता रहता है, तो हम इन सब से चिपटे रहते हैं और ये सब हमें अपने पास चिपटाए रहते हैं। लेकिन जिस दिन भी जिस किसी का हमसे स्वार्थ पूरा नहीं होता है, उसके मन की खुराक हम नहीं दे पाते हैं, उसके अहंकार को हम, उसके मैं को सिद्ध या बढ़ावा नहीं देते हैं, वह उसी दिन उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका आचरण बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी नीतियां बदल जाती है, उसकी मान्यता बदल जाती है, उसकी धारणा बदल जाती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु जी के पास दर्शनार्थ गया। जब दर्शनार्थ गया तो गुरु जी ने उस शिष्य से पूछा, भैया तुम कुशल हो? जैसे कि आज औपचारिकता मात्र निभाया जाता है, ठीक हो? तो पूछा, तुम ठीक हो? उसने, शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या ठीक बताऊं आपको?
बहुत कुछ बदल गया। गुरुजी ने कहा क्या, कि जब मैं पहले बाहर से अपना काम करके घर आता था तो मेरी पत्नी मेरे जूतों को उतारती थी और चप्पलें मेरे पैरों में पहनाया करती थी, और मेरे घर में जो कुत्ता था वो भौंका करता था, मेरे आने पर अपनी दुम को हिलाया करता था। लेकिन अब इतना बदल गया है कि अब मेरा कुत्ता मेरी चप्पलें लाता है और मेरी पत्नी अब भौंकती है। अब भौंकती है पत्नी। गुरुजी ने कहा जिस संसार में तुम रहते हो, इन व्यवहारों को, इन चेहरों को, इन आचरणों को, इन मान्यताओं को, इन धारणाओं को, इन संबंधियों को, इन आशाओं को जो तुम इनसे लगाए बैठे हो, ये सब परिवर्तनशील है। ये अपने अपने समय पर सब बदल जाते हैं। सबकी भाषा बदल जाती है, सबकी सोच बदल जाती है, सबका व्यवहार बदल जाता है और सबकी स्थितियां बदल जाती। लेकिन अगर तुम संतों के माध्यम से सत्संग में चले जाते हो और सत्संग में तुमको आत्मा परमात्मा का बोध हो जाता है, सत्संग में आपको भजन और ध्यान का उपदेश मिल जाता है, यह आत्मा और परमात्मा का जब तुम्हें मार्ग मिल जाता है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये नहीं बदलता है। तुम सदा एक रस रहते हो और तुम्हारा जो मूल है परमात्मा, वह सदा एक रस रहता है। बाकी दुनिया के नाते, रिश्ते, संबंध परिवर्तनशील होते हैं। अगर न बदलने वाला कोई है इस संसार में तो तुम्हारी आत्मा और परमात्मा, जिसे सुरत और शब्द कहते हैं, जिसे तुम और प्रभु कहते हैं। आइए तुम अपरिवर्तनशील रहो, आत्मा बनो। शरीर की इंद्रियों से, शरीर की वासनाओं से ऊपर उठकर सुरत रूप हो, आत्मा रूप हो, और जो अपना मूल है परमात्मा, उसमें समाविष्ट हो। ये उद्देश्य सत्संग का होता है। अभी जब मैं था तो एक प्रेमी कहते थे, मोती पिरोगे क्या? तो हाँ, मैं अपने प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष का मोती पिरोता हूँ। उस मोती के पिरो जाने से उस प्रवचन का, उस सत्संग का, उस अवसर का एक महत्व बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, एक चमक बढ़ जाती है और एक प्रेरणा मिलती है कि हमसे बहुत पहले भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीर से ऊपर उठकर, अपने मन से ऊपर उठकर, अपनी बुद्धि और अपने अहम से ऊपर उठकर, अपनी परंपराओं और मान्यताओं से ऊपर उठकर अपने को स्थित कर लिया था और अपने मूल स्रोत में स्थित हो गए थे। ऐसी बहुत हस्तियां हमारे तुम्हारे जीवन से पहले इस संसार में गुजरी हैं। तो आज मैं जो अपनी प्रवचन माला के धागे में जो मोती पिरो रहा हूं, उस मोती का नाम है खंडक मुनि। खंडक मुनि। यद्यपि इन संत महात्माओं का बाहरी कोई परिचय नहीं होता, इनका शरीर, इनके माता पिता, इनका पहनावा, इनकी भाषा, इनकी जाति, इनका परिचय नहीं हुआ करता। इन महान पुरुषों का परिचय तो हुआ करता है जो इनकी आंतरिक रसाई होती है, जो इनकी भक्ति होती है, जो इनका प्रेम होता है, जो इनकी उपलब्धि होती है, ये इनका परिचय होता है। तो खंडक मुनि आज से 2600 वर्ष पहले बिहार प्रदेश के श्रावस्ती में कनक केतु नाम के राजा थे।
और उनकी पत्नी का नाम मलय पूजा था। उनके जो कनक केतु थे और उनकी पत्नी से एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम खंडक था, और उनके एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम महानंदा था, जिसका नाम सुनंदा था, सुनंदा भी कहते थे, उसका नाम सुनंदा था। 4 प्राणी थे और चारों प्राणी ही बहुत ही धार्मिक वृत्ति के थे, बहुत जीवन जी रहे थे अच्छे तरीके से। सुनंदा पुत्री की शादी पड़ोस के राजकुमार राजपुत्र से राजघराने में कर दी गई। खंडक को लेकर उनके पिता कनक केतु किसी महापुरुष महात्मा के पास आया जाया करते थे, क्योंकि जो भी अच्छी जिंदगी जीने वाला प्राणी होता है वो किसी न किसी अच्छे महापुरुष के संरक्षण में अपनी जिंदगी जीता है। हम सब कुछ नहीं जानते, हम अच्छा खाना पीना करना धरना जान जाते हैं, लेकिन जिंदगी के जो अहम पहलू हैं वो हमें किन्हीं न किन्हीं महान पुरुषों से जाने जाते हैं, सीखे जाते हैं। तो कनक केतु राजा खंडक जी को लेकर उस महात्मा के प्रवचन सुनने जाया करते थे। बचपन से खंडक को महापुरुषों के प्रवचनों के सुनने से उनके अंतस में, उनके भीतर वैराग्य जगा और वह उन महात्मा से दीक्षित होकर उनके भिक्षु सन्यासी बन गए और वह उनके साथ रहकर तरह तरह के जो तीर्थाटन है बने हुए उन तीर्थों में घूमते रहे। आत्म कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए घूमते रहे, भिक्षु बन गए। सुनंदा की शादी हो गई, वो अपने राजघराने में अपने पति के साथ रहती थी। संयोग हो गया, एक दिन खंडक मुनि अपने कुछ साधुओं के साथ उस नगर के मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे, जिस नगर का राजकुमार उसकी बहन सुनंदा को रहता था उस महल में। जब वो गुजर रहे थे तो सुनंदा अपने पति के साथ महल में बैठकर और जो खिड़की थी उसमें से मार्ग की ओर झांक रही थी। जब मार्ग की ओर झांका तो उसे अपने भाई खंडक जी को मुनियों के साथ देखा तो उसके भीतर से भ्रात प्रेम उमड़ा। उस भ्रात प्रेम की मोहासक्ति में उसकी आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन उन आंसुओं को निकलने पर जो उसका पति था, राजकुमार था सुनंदा का, उसने उसको दूसरे रूप में देख लिया कि यह इस मुनि पर आसक्त हो गई है, इस मुनि पर आसक्त हो गई है और ये उसके विरह में अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। उसने बिना सोचे समझे, बिना पूछताछ किए अपने सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि यह जो मुनि है, इस मुनि की चमड़ी उतार कर मेरे पास लाओ। उसने, वह बहन भाई थे, बहन भाइयों के शुद्ध प्रेम को न समझकर उनकी आंखों उसने सुनंदा की आंखों से
ये जान लिया कि ये इसके मुग्ध हो गई है, आशिक हो गई है। और जब सैनिक राजाज्ञा पाकर खंडक के पास पहुँचे, खंडक के सदुपदेश को सुनकर सैनिक इतने प्रभावित हुए, उसकी मिष्ट वाणी को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि वो निष्क्रिय हो गए। लेकिन जब निष्क्रिय देखा खंडक मुनि ने, तो खंडक ने उनसे कहा, तुम्हें राज आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम जिस उद्देश्य से आए हो वह कार्य तुम्हें करना चाहिए। बस खंडक मुनि को उसकी फरसियों ने, जो छोटे छोटे फरसा होते थे, उसकी चमड़ी को उतारा। लेकिन जड़ चेतन के मध्य में संभाव होकर खंडक मुनि अस्थिर रहकर उनकी खाल को उतार लिया गया। खाल को उतार कर लेकर सैनिक उस राजा के आंगन में जाके राजा के यहाँ अर्पित कर दिया। जो खंडक का पिंड रह गया था, मांस पिंड रह गया था, खाल उतर के उस मांस पिंड को एक गिद्ध अपने पंजों में लेकर जैसे उड़ा जा रहा था अपने नियत स्थान के लिए, त्यों ही उसके पंजों से वह मांस पिंड उस सुनंदा के महल के आंगन में जा गिरा। जब सुनंदा के महल के आंगन में जा गिरा, सुनंदा ने जो उस पिंड को देखा, मांस पिंड को देखा, तो वह अति बेहल हो गई। वो बहुत अपने भीतर विचलित और परेशान हुई। मेरे भाई की ये दशा हुई और कब उसका मांस पिंड मेरे आंगन में है। तो उस मांस पिंड को देखकर सुनंदा के भीतर का सोया हुआ वैराग्य जाग गया और उसने वहीं किसी महात्मा से दीक्षित होकर संन्यास ले लिया। उस खंडक मुनि के मांस पिंड ने, जो मरने के बाद जिसकी चेतना भी अपने में लुप्त हो गई, निर्वाण पद में स्थापित हो चुकी थी, निर्वाण पद में स्थित होने वाली आत्मा का जो पिंड, मांस पिंड रह गया था, वो पिंड भी इस प्रकार उसे प्रेरित करके गया, उसे इस प्रकार अपने निर्वाण पद की ओर उसे बढ़ा के गया कि सुनंदा भी एक भिक्षुणी बनकर, सन्यासी बनकर अपनी जिंदगी को निर्वाण पद पर प्राप्त हुई। ऐसे थे खंडक मुनि, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए संत महात्माओं के उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन की परवाह न के उस अनंत जीवन में जाके जुड़े, जिसके लिए हमने कहीं लिखा है, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इस जन्म का अंत तो मृत्यु होगा, लेकिन अगर तुम किसी पूरे गुरु की शरण में जाके इस शरीर से ऊपर उठकर अब जहाँ चेतना का मूल भंडार है वहाँ उसका जीते जी अभ्यास कर लेते हो, तो इस जन्म का जो अंत होगा, मृत्यु होगी, वो मृत्यु तुम्हारी अमृत में परिवर्तित हो जाएगी। ये होता है संत महात्माओं का जीवन। अब मैं तुम्हें एक सत्संग के उद्देश्य की छोटी सी बात सुनाऊं। मोती के बाद आपने रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, और जो बड़ी क्लासों के छात्र हैं वो इस नाम को भली भांति जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर। जब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, और शांति निकेतन में जो बड़े बड़े राजनेता होते थे, राजपुत्र हुआ करते थे, वहाँ जाते थे, सब जाते आते रहते थे। तो एक आदमी ने रविंद्रनाथ ठाकुर से पूछा कि तुमने 6000 गीत लिखे हैं,
समझ में नहीं आता ये कैसे इतने गीत लिख दिए तुमने। 6000 गीत। अगर तुम बड़े बड़े महात्माओं का जीवन परिचय सुनोगे, उनके साहित्य के लेखों को पढ़ोगे, सुनोगे, तो तुम ये सोच सकते हो, अगर थोड़े भी तुम विवेकशील व्यक्ति हो, कि इतना साहित्य कैसे लिख दिया गया, इतने पद, इतने उल्लेख, ग्रंथ कैसे लिख दिए गए। तो उस आदमी ने रविन्द्रनाथ टैगोर पर यही कहा कि तुमने 6000 गीत कैसे लिख दिए गए। और भारतीय कवि ने कभी पुरस्कार प्राप्त किया था इंडिया में, तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर कहे, ठाकुर कहे, एक ही बात, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जब ये पूछा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत प्यारी बात कही थी, और उसे थोड़ा सा आप भी ध्यान से समझें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये 6000 गीत मैंने लिखे हैं? यह गीत जब मैं नहीं होता था, जब मैं नहीं होता था, तब यह गीत मेरे अंदर उतरते थे, झड़ते थे। और उनके बारे में ये लिखा है कि उनका मकान ऐसा था कि जब वो मकान में अंदर हो जाते थे, किवाड़ अंदर से लगा लेते थे, तो बहुत बहुत समय कोई आदमी उस कमरे में नहीं जाता था, और वो अकेले होते थे। खाना पीना भी नहीं याद आता था उन्हें, और एक दूसरा रूपांतर उनके भीतर हो जाता था, और ये गीत उतरते थे, झड़ते थे। ये कोई और रविन्द्रनाथ नहीं, ये तुम भी रविन्द्रनाथ हो। जब तुम इस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, और जब तुम अकेले सतगुरु के द्वारा बताए हुए तिरबंध लगाकर अंदर कमरे में हो जाते हो, और वहां कोई और प्रवेश नहीं करता है, केवल तुम अकेले होते हो, और तुम अपने मैं को, जो मैं है, जो अहम है, इसे मिटाकर परमात्मा को अपने भीतर झाड़ते हो, प्रकट करते हो, उदय करते हो। वही तो तुम्हारा भजन है, वही तो तुम्हारी साधना है, वही तो तुम्हारा सब कुछ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जब मैं खो जाता हूं, जब मैं नहीं होता हूं, तब यह कविता, यह गीत मेरे भीतर उतरते हैं। जब मैं होता हूं, तब ये गीत नहीं उतरते। जब एक कवि के भीतर कविता जब उतरती है, जब वो मैंपन को नष्ट कर देता है, खो देता है, तो भाई अगर तुम जब मैंपन को खर्च कर खत्म कर देते हो, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा जब ही उतरता है। अन्यथा जब तक तुम्हारे भीतर मैं है, तब तक परमात्मा नहीं झड़ता। तुलसी साहिब हाथरस वालों ने घट रामायण में बड़ा प्यारा एक वाक्य लिखा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों से हटा उसके बिठाने के लिए। जब मैं, ये भीतर का कमरा तुम्हारा इतना छोटा होता है कि इसमें दो नहीं आ सकते। अगर मैं होता है तो तू नहीं होता, और तू होता है तो मैं नहीं होता। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब मैं खो जाता हूँ, तब मेरे भीतर कविता उतरती है। जब एक कवि के भीतर उसके खो जाने पर कविता उतरती है, तो तुम्हारी मौजूदगी होने पर तुम्हारे भीतर परमात्मा नहीं उतरता है। तुम भी अपनी मौजूदगी को जरा वहां से हटाओ, और ये कमरा उसमें इतना छोटा है भीतर का कि इसमें एक ही रह सकता है, या तो मैं रह ले या तू रह ले। बस सत्संग का उद्देश्य लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ, जैसे हमारे ठाकुर सुंदर सिंह जी हैं, ज्ञानी जी हैं, और साहब रिंकू जी, अरे जन कितनी महाविभूतियाँ बैठी हैं, ये तुम्हें भजन सुनाई। तो मैं लंबी बात न करके 3 चीज का आग्रह करता हूँ। एक तो संसार
में रहो, लेकिन संसार में इस तरह लिप्त मत हो जाओ, डूब जाओ कि तुम संसार के डूब जाने पर परमात्मा को, सिद्धांत को, धर्म को, आत्मा को, कल्याण को भूल जाओ। संसार तो रहने के लिए प्रयोगशाला है, गृहस्थ तुम्हारी प्रयोगशाला है। इसमें अपने का प्रयोग कर करके देखो तुम कितने कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, मोही हो। उसके बाद खंडक मुनि की तरह अपने सिद्धांत पर अड़ग रहो। सुनता रहता हूं, सत्संगी है, नाम ले गए गुरुजी से, मुफ्त में शराब मिल गई पीने को तो शराब पी ली, मुफ्त में मांस मिल गया मांस खा लिया, और मुफ्त में किसी की बेईमानी करने को मौका मिल गया तो झटक दिए। नहीं, सिद्धांत पर अड़ग रहो, एक पहचान प्रमाण बनकर जाओ इस दुनिया में। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह भजन ध्यान में बैठा करो, अकेले अंदर से कुंडी लगा लिया करो, जिस कुंडी में ना तुम्हारा कोई संबंधी घुसे कुंडी खोलकर, ना तुम्हारा कोई प्रिय दोस्त घुसे, ना तुम्हारी कोई वासनाएं, आसना, तृष्णाएं घुसे, और बस तुम भी अपने को मिटाते रहो और उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करते रहो। जब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, ये तुम्हारा अभ्यास पक जाएगा, जिस दिन इस शरीर को और संसार को छोड़कर तुम अपने गंतव्य की ओर बढ़ोगे तो तुम यही, तुम्हारा मैं यहीं रह जाएगा, बस परमात्मा ही परमात्मा शेष रह जाएगा। जिस परमात्मा के ज़हूर में, जिस परमात्मा के नूर में, जिस परमात्मा के प्रकाश के तुम अंश हो, यानी स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, तुम उसके अंश हो, अपने मूल में समा जाओगे और ये तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, ये जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। और जिस लिए तुम किसी महापुरुष से जुड़े हो, किसी सिद्धांत से जुड़े हो, उस महापुरुष का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को स्वामी जी की मैं आरती गाऊं, चरण कमल में बले बले
ताए गाए सते लोका दासने का भवे सागर सोखा भूदते जैसा दीने बचाया पार किया जो सारे नाया ज्ञान से प्रभु अंतर्यामी तुम्हारे चरण अनंत नमामि आपने